इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण जो कर रहा है उसका मूल कारण आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में कहा, देहम भवमूल हेतु। शरीर संसार का मूल हेतु है। जब तक हम शरीर से सहित हैं तो संसार में, और शरीर से रहित हो गए तो मोक्ष। आप कहेंगे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर भी दो शरीर तो अनादिकाल से लगे हैं, विग्रह गति में भी रहते हैं, कालमान शरीर और तेज शरीर। औदारिक वैक्रियक शरीर का अभाव होता है, आरक शरीर हमेशा होता नहीं, मुनि महाराज का ही होता है। तो ये देह भव का मूल है। अब देह भव का मूल क्यों है? देह तो मोक्ष का भी कारण है। देह को भव का मूल फिर क्यों कहा? क्योंकि इस देह से ही रत्नत्रय का पालन किया जा सकता है। जैसे यूँ कहें कि किसी इंस्पेक्टर या एसपी आदि के अंडर में 5 कांस्टेबल हैं, पहले वह पकड़ के लाएंगे, उसके बाद इसको सौंप देंगे। या किसी कंपनी में एक हेड है, उसके नीचे 5 एम्प्लॉय हैं, वो कुछ काम लाते हैं तो करते हैं। या कोई और वर्क ऐसा है कि जैसे छोटे व्यक्ति करते हैं, वो आगे फाइल बढ़ाते हैं तो फाइल आगे जाती है। ऐसे ही 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोग जो सामग्री है वह सामग्री प्राप्त होती है। फिर मन उस सामग्री को या तो प्यूरिफाई करता है या उसमें लीन हो जाता है या रिजेक्ट करता है, किंतु मन अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। यदि इंद्रियां मन को इस प्रकार का विषय न दें तो संभव है मन उच्च कोटि का विचार कर सकता है। इंद्रिय रूपी घोड़े चंचल हैं। कई इंद्रियों को घोड़े की संज्ञा दी है, कई इंद्रियों को सिंह की संज्ञा दी है, कई इंद्रियों को अन्य अन्य प्रकार की संज्ञाएं दी हैं। अन्य जैसे 5 इंद्रिय हैं, अल, मीन, गज, पतंग, मृग, इनके एक ही आँच, तुलसी बाकी कौन गति, जाके पीछे 5। तो अलग अलग इंद्रिय को उपमा दी। हाथी फंस गया स्पर्श इंद्रिय के लोभ में आकर के, मछली रसायन इंद्रिय की वजह से, भ्रमर गंध इंद्रिय के कारण, घ्राण इंद्रिय के कारण, पतंगा चक्षु इंद्रिय के कारण, और मृग कर्ण इंद्रिय के कारण। एक ही इंद्रिय में आसक्त होकर के व्यक्ति या तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बंधन को प्राप्त हो गए। तुलसीदास ने लिखा कि जिसके पास 5 इंद्रिय हैं उसकी कौन सी गति होगी जो 5 में आसक्त है। और फिर मन भी इसमें लीन हो जाता है, क्योंकि मन अपने अधीनस्थ सेवकों से अलग नहीं होता। यदि बगावत करता है मन इंद्रियों से तो इंद्रियां अपने दबोच लेती है। फिर क्या करे मन? धीमे धीमे इंद्रियों को समझाए कि तुम ये चीज़ नहीं और दूसरा माल लेकर के आओ, अगला माल लेके आओ, तो धीमे धीमे वो सुधर जाएंगे, तो मन भी नियंत्रण में आ सकता है। तो मन रूपी घोड़े को या मन रूपी बकरे को ऐसे वश में नहीं किया सकता। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं निकटवर्ती स्थान का सूबेदार या जमींदार या सामंत बनाना चाहता हूँ, किंतु मैं पहले परीक्षा लेना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति कुशल है, बुद्धिमान है। सभी को बुलाया, पुरातन सूबेदार, जमींदार और जो अपने मंत्री परिषद में व्यक्ति थे सबको बुला के कहा, मेरा एक काम है, इसे आप पूरा कर दो
तो मैं आपको इनाम भी दूंगा और आपका प्रमोशन भी करूंगा। कहिए, ये बकरा है, इस बकरी को संतुष्ट करके ले आओ। बकरी की आदत ऐसी होती है, कितना भी खिलाओ पिलाओ, हरी घास दिखाओ तो फिर मुंह मारता है, कोई खाद्य सामग्री हो तब भी मुंह मारता है। राजा को अच्छी तरह से मालूम था। सब बकरी लेकर के गई, नियत तिथि पर लौटा करके लाई, और राजा ने दरबार में सबके सामने बकरों को घास पास खिलाई तो सब मुंह मारने लगे। एक व्यक्ति अपना बकरा लेकर के आया, वह पीछे खड़ा था। राजा ने कहा, तुम भी कुछ कहो। जब सब पराजित हो गई तो मैं क्या कहूँ, तुम पीछे क्यों खड़ी? मैं पीछे से लौट सकूं इसलिए खड़ा हूँ। फिर लौट जाओ। ऐसे तो लौट के नहीं जाऊँगा, मेरी बकरी की भी परीक्षा ले लो। जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो परीक्षा तो दूंगा। ठीक है, तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूँ। राजा ने बकरी के सामने हरी हरी घास में दिखाई, पानी दिखाया, मिष्टान दिखाए, किंतु वह बकरा तो योगी की तरह से आँख बंद करके बैठ गया, आँख तक नहीं खोली, क्योंकि जिसके पास बकरा था वह सामने खड़ा था। बकरी ने आँख नहीं खोली। राजा ने कहा, एक तुम्हारा बकरा बड़ा संतुष्ट है, क्या बात है, क्या खिला के लाई? बोले, तो बाद में बताऊंगा, यदि मैं पास हो गया तो आप अपने वचन पर पक्की है ना? बोले, प्रमोशन किया, जो आपको चाहिए वहाँ का सूबेदार जमींदार बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मैंने अपनी बकरी को खिलाया है डंडा और लाठी। मतलब मैं बकरी को हरी भरी खेतों के बीच में से लेके जाता था, और जैसे मुँह मारा मैं डंडा मारता था, और घर पर जब आ जाता था उसे नाना प्रकार के मिष्टान, पकवान, हरी घास सब कुछ खिलाता, दूध पिलाता, सब कुछ करता। और जैसे बाहर निकला लाठी सामने लेके चलता, कहीं उसने मुंह मारा मैं लाठी मारता था। बकरी को संस्कार पड़ गई, मुझे खाने पीने के लिए मिलेगा तो घर में ही मिलेगा, कहीं मुंह मार दिया तो लाठी डंडा मिलेगा। इसलिए बकरी ने आपकी घास और पकवान के सामने आँख नहीं खोली। ऐसी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को नियत कर दिया जाए हमें कब खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है। इसके बाहर यदि खाएंगे तो पाप लगेगा, ऐसा आत्मा में भाव आ जाए तो इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। आचार्य महोदय ने कहा, इंद्रिय रूपी वाजना घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए हमें ज्ञान वैरागी राज्य चाहिए। इस बात को तत्वानुशासन के कर्ता आचार्य भगवान नागसेन मुनि महाराज, जो रामसेन मुनि महाराज के शिष्य थे, उन्होंने किस प्रकार लिखा है, विगत दिवस भी आपको बताया था कि तत्वानुशासन का स्वाध्याय आपको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है तत्वानुशासन, सार समुच्चय, सुभाषित रत्नावली, सुभाषित संधो, ये 4 ग्रंथ बताए थे। आप पढ़ोगी तो शायद आपके मन में भाव आएगा, ये 4 ग्रंथ तो मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए। कब मेरा मन यदि संक्लिष्ट होता है तो मैं एक गाथा श्लोक पढ़ूँ, मन अच्छा हो जाए। तो उनके शब्दों में देखें, ज्ञान वैराग्य रज्जुभ्याम नित्यमुत्थमं वर्तनः जित चित्तेन शक्यन्ते धर्तुम इंद्रिय वाजिनः। इंद्रिय रूपी बाज कहते हैं घोड़े को। इंद्रिय रूपी घोड़ों को यदि जीतने में और उसे नियंत्रण करने में कोई समर्थ हो सकते हैं तो ज्ञान और वैराग की रज्जू के माध्यम से उन घोड़ों को बांध करके रखो। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान की छोटी सी परिभाषा आचार्य माणिकनंदी स्वामी जी ने परिश्रम सूत्र में दी। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान मेव तत्। जो हित की प्राप्ति कराए और हित का परिहार कराए उसे ही ज्ञान कहते हैं। न तो वह ज्ञान है और कोई ज्ञान कहता है तो कहता रहे, वह सज्जनों की सभा में प्रमाणिक नहीं है। आचार्य समत्व स्वामी क्या कह रहे हैं? अन्यून मनतिरिक्तम याता तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदा हस्तज्ञानमागमिनः। अन्यून अनतिरिक्तम, न्यूनता से रहित अधिकता से रहित। याता तथ्यम, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा कथन करने वाला, बिना च विपरीतात, विपरीत कथन भी नहीं करे। निस्संदेहम, और जो संदेह का दूर करने वाला हो, वेद जो जनाता है। यदा
आहुस्तज ज्ञानम आगमिनः, आगम की जानकार गर्दर प्रविष्टि उसी ज्ञान कहते हैं जो न्यूनता अधिकता से विपरीतता से रहित है, संदेह का निराकरण करने वाला है, ज्यों का त्यों वस्तु तत्व को कहता है, वह सम्यक ज्ञान का। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से पूछें क्या कह रही हैं। अर्हंते स्वभक्ति सम्मतम दंशणीन सो विशुद्धम शीलम विषय विरागो राणम पुण्य कीर्षम बड़ियम। अनंत भगवान उसकी भक्ति है। अरहंते स्वभक्ति सम्मतम, यही सम्यक्त्व है। दंशणीन सो विशुद्धम, वो सम्यक्त की जो विशुद्धि करने वाला है। शीलम, और शील का पालन करने वाला है। शील माने विषयों से वृत्ति। जिसका ज्ञान दो कार्य करता है, सम्यक्त में दृढ़ता और चारित्र में निर्मलता। सम्यक्त को पैदा करने वाला ज्ञान सामान्य ज्ञान, कि सम्यक्त के साथ रहने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान अविनाभावी रूप से। और उस सम्यक ज्ञान का कार्य है वैराग्य, संयम, शील आदि व्रतों का पालन करना। जो दो कार्य कर सकता है, सम्यक्त को टूटने न दे और संयम में दृढ़ कर दे, वह ज्ञान आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में। इसके अलावा ज्ञानम पूर्ण कीर्षम भर्यम, और ज्ञान कैसा होता है, किस प्रकार का ज्ञान होता है, ये तो सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार की बात कही। आचार्य अमोघवर स्वामी ने क्या बोला ज्ञान के संबंध में। उन्होंने कहा सम्यक ज्ञानम क्रियासहितम किम मोक्ष तरोर बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, बोले ज्ञान है। पर कौन सा ज्ञान, जो क्रिया सहित है, संयम और चार्थ के साथ है, वही ज्ञान मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज हो सकता है। केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान रह गया, संयम चर्याचार्थ नहीं है, तो मोक्ष का कारण वह नहीं बनेगा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा तो देखेंगे, पर बनेगा तभी तो जीवन में संयम आ जाए। नीतिकार क्या कहते हैं, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान स पुरुषः विद्वान सुचिंतितम चौषधमातुराणाम न नाम मात्रेण करोति रोगम। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके तो मूर्ख पैदा होते हैं। फिर यस्तु क्रियावान स पुरुष विद्वान, जो शास्त्र पढ़ कर के क्रिया आचरण संयम का पालन करे, हुए वास्तव में विद्वान है। इसलिए पहले स्वाध्याय होता था, स्वाध्याय के पहले अभिधान एक नियम लिया जाता, जब तक शास्त्र का स्वाध्याय करूँगा तब तक इस नियम का पालन करूँगा। शास्त्र पूरा होता था तब भी नियम लिया जाता था, मैं शास्त्र पूरा कर लिया, अब शिखर जी की वंदना करने जाऊँगा, अब मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, अब मैं जमीकंद का त्याग करता हूँ, अभक्ष का त्याग करता हूँ, कोई नियम लेता हूँ, तब शास्त्र स्वाध्याय का फल तत्काल में मिलता था। तो शास्त्राण धीत्या पे भवंती मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ के मूर्ख पैदा होते हैं। यस्तु क्रियावान सब पुरुष है विद्वान, जो क्रियावान है वही पुरुष विद्वान है, ज्ञानी है, विवेकी है। सुचिंतितम चौषध मातुराणाम, यदि रोगी व्यक्ति अच्छी अच्छी औषधियों का चिंतन करे, पुस्तक से लेकर के आयुर्वेद की औषधि, एलोपैथिक औषधि, होम्योपैथिक औषधि, चाहे अन्य प्रकार से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी, जो भी है सबके बारे में जानता है। मुझे मालूम है इस एक रोग के बारे में मैं 100 प्रकार की दवाई जानता हूँ। अच्छी बात है भाई, जानती हो तो, किंतु जब तक किसी भी दवाई को अमल नहीं लाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा। सुचिंतितम औषध मातुराणाम न नाम मात्रेण करोति रोगम, नाम लेने मात्र से वह रोगी व्यक्ति अरोगी नहीं हो जाएगा। औषधि का सेवन कोई ना कोई उसका औषधि का सहारा लेना पड़ेगा। यही बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जो सम्यक दर्शन के अविनाभावी रूप से रहे। तो ज्ञान की परिभाषा दी तो पहली रस्सी तो ज्ञान, जिससे इंद्रिय रूपी घोड़ों को बांधो, और जो बैल है, घोड़ा है, भैंसा है, गधा है, ऊंट है, हाथी है, जो ज़्यादा दुष्ट होता है तो उसे 2 रस्सी से बांधा जाता है, एक रस्सी से इधर, एक रस्सी से इधर। क्योंकि यदि एक से बांधेंगे तो वह वहाँ जा कर के बिगाड़ कर देगा चक्कर लगा करके, और यदि इधर से एक से बांधा तो इधर जाके बिगाड़ कर देगा चक्कर लगा करके। तो दोनों से बांध दिया और 4 फीट की दूरी दे दी, ढीला कर दिया कि 4 फीट यहाँ जा सके, 4 फीट यहाँ जा सके, ज़्यादा नहीं जा सके। तो ऐसे ही इंद्रिय रूपी ये हमारे घोड़े हैं, चाहे गधे हैं, चाहे ये जो भी उपमा देना चाहो बकरे हैं,
उनको भी 2 रस्सियों से बांधना पड़ेगा। पहली रस्सी ज्ञान की रस्सी और दूसरी रस्सी वैराग्य की रस्सी। वैराग्य क्या है? भवतन भोग विरक्ति वैराग्यम। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम ही वैराग्य है। यदि संसार से विरक्ति नहीं है, संसार में आनंद आ रहा है, संसार में लीनता है, तो वैराग्य नहीं। शरीर से विरक्ति नहीं, शरीर में आसक्ति है, पोषण का अभाव है, चाहे भक्ष्य मिले अभक्ष्य मिले, दिन में मिले रात में मिले, बस खाना है। चाहे फास्ट फूड है चाहे स्लो फूड है। फास्ट फूड या स्लो फूड नहीं, स्लो पॉइजन है। तो जो ज़्यादा खाते हैं तो वे अस्वस्थ तो होते ही हैं, अपने धर्म को ताक पर रख देते हैं। उनके जीवन में शायद माँ के हाथ का भोजन नहीं बना, माँ के हाथ की भावनाओं से तो सूखी रोटी नहीं लिखी। माँ के हाथ की सूखी रोटी भी खाएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। और यदि चाहे किसी होटल का नाम रख दिया माँ की रसोई या दादी की रसोई, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, नाम रखने मात्र से। वहाँ तो किस प्रकार की भावना से नौकर काम करते हैं, कितना अवश्य है। कभी बनता हुआ देख लोगे एक बार तो शायद दोबारा उसको जीवन में चखने का भाव भी आपके मन में नहीं आएगा। महान भाव। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य की रज्जु। जैसे सम्यक ज्ञान का अविनाभावी सम्यक दर्शन होता है, ऐसी वैराग्य का अविनाभावी होता है सम्यक। तो आपने बताया भवतन भोग विरक्ति, संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य और भोगों के प्रति वैराग्य। विरक्ति हो गई तभी वैराग्य है। उसके साथ सम्यक है। सम्यक किसे कहते हैं? धम्बे धम्म फलम्य हर्षो भावो होई सम्ययो। धर्म, धर्म का फल और धर्मात्मा को देख करके जिससे अंदर में आनंद आता है, शब्दातीत आनंद। वह आनंद से पागल हो जाता है। धर्म को देखकर वाह क्या पूजा पाठ हो रही है, क्या आनंद आ रहा है। कोई धर्मात्मा होती देखा क्या पुण्यात्मा जीव है, देख कर के चेहरा खिल जाता है। धम्बे धम्म फलमीय, और धर्म को देख करके ये जैन धर्म का स्वरूप है। जब चिंतन करता है तो आनंद आता है। यही सम्यक भाव है। धर्मात्मा को देख के, साधु संत त्यागी व्यक्ति को देख करके, या धर्म के फल को देख करके, या धर्म के स्वरूप का चिंतन करके आनंद आए तो सम्यकी है। अथवा सम्यक भावना का दूसरा अर्थ है पाप भीरुता। जिसे पापों से भय हो गया है वह सम्यकी श्रावक है। तो ये वैराग्य और ज्ञान 2 ऐसी रस्सियाँ हैं जिनके माध्यम से नित्य ही जो रस्सियों को ऐसे मत्ता रहता है, जैसे मथानी मत्ती जाती है, इन ज्ञान वैराग्य की रज्जु से वे इंद्रिय रूपी घोड़े बांधी जा सकते हैं। उच्छृंखल प्रवृत्ति नहीं करते। और जब इंद्रिय रूपी घोड़ों पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो वह आत्मा निस्संदेह अपने चित्त को जीतने में समर्थ होता है और वह अपना उत्थान करने में, मोक्ष मार्ग पर चलने में समर्थ हो जाता है। आप सभी लोग इस प्रकार की सामर्थ्य को प्राप्त करो। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।